धान जैसे मुख्य फसल में किसान भाइयों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं। और ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह से अपने धान की फसल की देखभाल करें और उन्हें रोगों से बचा कर रखें। सबसे पहले इन सब से निजात पाने के लिए तो ये ज़रूरी है कि हमें रोगों और कीटों की पहचान हो और उसके रोकथाम के बारे में भी पूरी जानकारी हो। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। धान में लगने वाली एक कीट है तनाछेदक। इस कीट की पहचान इसके पंखों पर पाए जाने वाले काले बिंदु से किया जाता है। ये पिल्लू फसल की किसी भी अवस्था में धान के पौधों में छेद कर उसके गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिससे पौधे का गब्भा सूखा हुआ दिखाई देता है। और बालियां निकलने के समय इस कीट का प्रकोप होने से केवल सफेद बालियां नजर आती है और दाने खखड़ी भी हो जाती है। इस कीट का प्रकोप जुलाई से नवंबर माह के बीच देखा जाता है। इस कीट के लार्वे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ज्यादातर फसल की शुरुआती अवस्था में ये कीट पौधों को अपना शिकार बना लेते हैं। इससे बचाव के लिए नर्सरी से जब आप पौध को रोपने के लिए लाते हैं तो उस वक्त पौध के ऊपरी सिरे को काट छांट कर हटा दें, ताकि कीट के अंडे धान की खेत तक ना पहुंच सके। अब अगर बालियों के निकलने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाए तो धान की बालियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। किसान भाइयों, तनाछेदक कीट के प्रकोप से फसल की सुरक्षा के लिए कई तरह के कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जिसमें से एक कीटनाशक है कार्ट्रेप हाइड्रोक्लोराइड, जो आपको 50% एसपी में मिलता है। इस कीटनाशक का 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। धान का पत्ती लपेटक कीट। इनके पिल्लू अंडे से बाहर आकर पत्तियों के दोनों किनारों को अपने लार द्वारा आपस में सिल देते हैं और उसमें रहकर पत्तियों के हरे भाग को खुरचकर खाते रहते हैं, जिससे रेशेनुसार पत्तियां जाली समान दिखाई देती है, जो बाद में धूप से सूख जाती है। इस कीट के अधिक आक्रमण से पौधों को भोजन बनाने में असुविधा होती है, जिसके कारण धान की पैदावार काफी घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग कीट, जिससे एक खास तरह की दुर्गंध निकलती है और इसके शरीर के ऊपरी भाग में त्रिकोण आकार बना होता है। धान में इस कीट का आक्रमण बालियों के निकलने के समय होता है और ये कीट धान की बालियों के दुग्धावस्था में दूध चूसते हैं, जिससे ये दाने खखड़ी हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल की रोपनी के बाद आपको खेतों की नियमित पड़ताल करनी चाहिए और इस दौरान अगर आपके खेत में गंधी बग कीट की संख्या अधिक मिलती है तो फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक का छिड़काव जरूरी हो जाता है। छिड़काव के लिए आप मिथाइल पैराथियोन नाम की दवा, जो बाजार में पाउडर के रूप में फॉलिडोल के नाम से आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस कीटनाशक को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल गंधी बग कीट के आक्रमण से सुरक्षित रह सकती है। हिस्पा कीट फसल की शुरुआती अवस्था में लगती है
और ये कीट देखने में चमकीले नीले काले रंग का होता है, जिसके पीठ पर कांटे पाए जाते हैं। दरअसल ये कीट पत्तों की हरियाली को खा जाती है, जिससे पत्तियों पर उजली रेखाएं निकल आती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। हिस्पा कीट अगर अधिक संख्या में आपके खेत में दिखाई दे तो आपकी फसल को काफी हानि पहुंच सकता है। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, ये जान लेते हैं। आमतौर पर कीटों की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना होता है। जहां तक बात है हिस्पा कीट की, तो इसके प्रकोप से धान की फसल को बचाने के लिए पौधरोपण के पहले नर्सरी वाले पौध के ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों के ऊपरी सिरे को हटा देना चाहिए, ताकि हिस्पा कीट के अंडे आपके खेत तक न पहुंच सके। इसके अलावा हमारे किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में हिस्पा कीट से 10% से ज्यादा की क्षति हो रही है तो ट्राइजोफोस नाम की दवा का 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। धान में लगने वाले कई कीटों में से एक नाम फुदका का भी है, जिसे मधुआ कीट भी कहते हैं। मधुआ कीट 2 तरह के होते हैं, हरा मधुआ और भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानना बेहद आसान है। ये कीट आकार में छोटे हरे रंग के होते हैं और इनके ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का बढ़वार रुक जाता है। हालांकि भूरा मधुआ को फसल के लिए ज्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और पौधे की धड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण धान के पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए सिस्टेमिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफॉस 1080 का छिड़काव करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कीट के नियंत्रण के लिए विभिन्न समूहों के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि लगातार एक ही तरह के कीटनाशकों के छिड़काव से फुदका कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से छिड़काव के बाद भी इन कीटों से फसल का बचाव नहीं हो पाता है। एक अन्य कीट है ग्रास हॉपर, जिसे टिड्डा कीट भी कहते हैं। हरे पीले रंग के ये कीट 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इसके गर्दन पर काले रंग की 3 धारियां होती हैं। अगस्त से सितंबर में इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। इस कीट से बचाव के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे इसके अंडे खत्म हो जाएं, या फिर मेड़ की खुदाई एवं उसे नया कर देने से भी इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। तो देखा आपने, धान में लगने वाले इन कीटों का प्रबंधन अगर सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए तो आपकी पैदावार को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। अब जहां तक बात आती है धान में लगने वाले रोगों की, तो आपको बता दूं कि धान में आमतौर पर 2 प्रकार की बीमारियां लगती है। पहला जीवाणु जनित और दूसरा विषाणु जनित। तो चलिए अब जान लेते हैं धान में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के विषय में। किसान भाइयों, जिस तरह से किसी भी रोग से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की फसल के लिए बिचड़ा तैयार करने से पहले बीजोपचार करना अति आवश्यक होता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बीजोपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले बीज को पॉलिथीन शीट या साफ सुथरे फर्श पर फैला दें। उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करें।
इस दौरान फफूंदनाशक की उचित मात्रा फैले हुए बीज पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गिरा दें। फिर हाथों से बीज में दवा को अच्छी तरह से मिला दें। दवा मिलाने के बाद बीज को फिर से फैलाकर 2 से 4 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये बीज पूरी तरह से उपचारित है। इस बीज को आप बिचड़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उपचारित बीज के बिचड़ा लगाने के बावजूद धान की फसल में रोगों का कोई प्रकोप दिख रहा हो, तो आप सबसे पहले रोग का सही पहचान करें। उसके बाद ही उपयुक्त फफूंदनाशक या जीवाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब धान में लगने वाले प्रमुख रोगों और उनसे रोकथाम के विषय में जान लेते हैं। राइस ब्लास्ट या झोंका रोग। फफूंद जनित इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे या बादामी किनारे वाले नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने पर धब्बे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती है। पत्तियों के अलावा इस रोग के लक्षण तना के गांठों पर भी देखने को मिलता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से पौधे टूट जाते हैं। किसान भाइयों, जुलाई से सितंबर के महीनों में इस रोग के लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, आइए जानते हैं। इसके बचाव के लिए आपको 2-3 चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ ये है कि नत्रजन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नत्रजन आप समय समय पे दें। कम नत्रजन का इस्तेमाल करें जब आपको दिखाई दे कि खेत में झोंका या ब्लास्ट का प्रकोप हो गया है। तो पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़, अगर पानी आप उसमें दे सकते हैं खेत में, क्योंकि नमी जब कम रहती है या खेत में पानी नहीं होता है तो ये बीमारी आपको दिखाई देता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये बीमारी दिखाई दे खेत में, तो इसके बचाव के लिए हमको फफूंदनाशक, जिसको कि ट्राइसाइक्लाजोल कहा जाता है, ट्राइसाइक्लाजोल इसके लिए काफ़ी प्रचलित फफूंदनाशक है। ट्राइसाइक्लाजोल का आप 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइसाइक्लाजोल अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप कार्बेंडाजिम का मात्रा भी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए या प्रति 4 बीघा के लिए आप इस्तेमाल करके इसका बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम ट्राइसाइक्लाजोल नाम की दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले एक दूसरे रोग, जीवाणु झुलसा रोग के विषय में। ये जीवाणु जनित रोग धान के पत्तियों की नोक से या पत्तियों के किनारे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे धान के पौधों को अपनी चपेट में ले लेती है। दरअसल ये रोग ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर बढ़ती है। शुरुआत में पत्तियों पर भूरे रंग का धब्बा बनना शुरू होता है, जो बाद में पीले रंग का दिखने लगता है और फिर पूरी पत्ती सफेद रंग में तब्दील हो जाती है। कल्ला निकलने से शुरू होकर ये रोग धान में बालियां आने के दरमियान पौधों को अपना शिकार बनाती है। इस रोग से होने वाले नुकसान की अगर बात करें तो रोग ग्रसित पौधों में मुख्यतः बालियां कम नजर आती हैं और बालियों में दाने अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और तो और दानों का रंग मटमैला हो जाता है। आमतौर पर ये रोग किसान भाइयों के धान की फसल को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचाती है। अगर खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम की मात्रा को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर रोगों का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो 15 दिनों के अंतराल पर दवा का छिड़काव करना चाहिए।
फफूंदी जनित रोगों में दूसरा नाम है ब्राउन स्पॉट या धान का भूरी चित्ती रोग। इस रोग के लक्षण मई से जुलाई माह में धान में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस बीमारी के कुप्रभाव से धान की बालियों से निकलने वाले दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य घट जाता है। दरअसल फसल में समयानुसार उर्वरकों का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण धान में ये रोग लग जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने इस रोग का निदान नहीं किया तो धान की पैदावार 50 से 60% तक प्रभावित हो सकती है। खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई पड़े तो ऐसे में फफूंदनाशक दवा मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण, जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध है, उसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार छिड़काव करना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले पर्ण अंगमारी रोग के विषय में। एक अन्य फफूंद जनित रोग जिसे शीट ब्लाइट या पर्ण अंगमारी कहते हैं, पौधों की 30 या 35 दिनों के बाद ही धान की फसल को प्रभावित करने लगती है। ये बीमारी खेत में पानी के अधिक भराव के कारण होता है। खासतौर पर यह बीमारी खेत के जल स्तर से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखाई देती है। इस रोग के लगने से पत्तियों पर पतली पतली लंबी भूरी रंग या पुआल के रंग की धारियां बनती है और फिर धीरे धीरे पत्तियों के सिरे में सुखाव शुरू होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने के कारण पूरा पौधा सूखकर पुआल जैसा हो सकता है। खड़ी फसल में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए वेलिडामाइसिन 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले धान कंडवा या फॉल स्मट रोग के विषय में। ये रोग अच्छी बारिश होने पर धान की बालियों को प्रभावित करता है। आमतौर पर हाइब्रिड किस्मों में इस रोग की अधिकता होती है। शुरुआत में पीले हरे रंग के गोल गोल मखमली लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रोग की उग्र अवस्था में ये काले हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी बालियां रोग से प्रभावित होती नजर आती हैं। इस रोग से बचाव के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पुष्पण के पहले या गब्भा निकलने के पहले छिड़काव किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान के पौधा संरक्षण के तहत हमने आपको धान में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के विषय में पूरी जानकारी दी। इस तरह आप दिए गए सुझावों का उपयोग कर धान की उन्नत खेती कर सकते हैं।